शोएब आज ये बताएं कि वो कौन सी अलामतें हैं जो आपके मरीज़ में अगर होंगी तो आप उनको फ़ौरी तौर पे देखना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अलामतें हैं वो अगर किसी मरीज़ में हूँ तो मैं उनको फ़ौरी तौर पे देखना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे तो अगर किसी मरीज़ का वज़न कम हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस है, मतलब वो खुद वज़न कम नहीं कर रहा लेकिन वज़न कम होता जा रहा है, तो मैं उसको फ़ौरन देखना चाहूँगा। क्योंकि वज़न कम होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग होती है वो होता है कोई कैंसर वगैरह, कोई मैलिग्नेंसी वगैरह ना हो। इसलिए मैं फ़ौरन देखना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे अगर किसी मरीज़ को परसिस्टेंट कफ़ है, खांसी है, जो मुसलसल है उसको और महीने 1 से ज़्यादा हो गया और उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो भी मैं उसको देखना चाहूँगा। क्योंकि खांसी ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खांसी कर सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह परसिस्टेंट कफ़ की मैलिग्नेंसी हो सकती है। इसके अलावा वैसे तो जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उनमें खांसी हो सकती है क्योंकि उनके फेफड़े आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे होते हैं। जो एज़मेटिक पेशेंट्स होते हैं, दमा वगैरह जिनको होता है या एलर्जी जिनको होती है, उनमें भी खांसी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को एकदम से खांसी शुरू हुई है और उसको महीने 1 से ऊपर हो गया और खांसी हो रही है, तो मैं उसको फ़ौरन देखना चाहूँगा। इसके अलावा किसी को अगर लूज़ स्टूल्स हैं, पतले पखाने आ रहे हैं और एकदम से उसको शुरू हुए हैं और 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया टाइम और उसके पतले पखाने ठीक नहीं हो रहे, फिर भी मैं उसको देखना चाहूँगा। क्योंकि जो नॉर्मली जो इन्फेक्शन होता है पेट का, आंतों का, वो ठीक हो जाता है 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्फेक्शंस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा लूज़ स्टूल्स हैं, तो भी मैं देखना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीरियस हो सकती हैं, तो इस वजह से बड़ा बड़ा ज़रूरी होता है। स्पेशली जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, 50 साल से उम्र ज़्यादा है जिनकी, उनको तो मैं फ़ौरन देखना चाहूँगा। इसके अलावा अगर किसी को एकदम से एक कान से सुनाई देना बंद हो गया या एक कान में टिनिटस होना शुरू हो गया। टिनिटस का मतलब ये होता है कि कान में सीटी की आवाज़ आ रही है और सिर्फ एक कान में, दोनों में नहीं, तो भी ये बड़ा सीरियस मसला हो सकता है। मैं उसको फ़ौरन देखना चाहूँगा। इसके अलावा अगर किसी को पखाने के साथ-साथ ब्लड आ रहा है, पखाने के साथ मिक्स होके आ रहा है या फिर सिर्फ ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है पखाने वाले रास्ते से, तो भी मैं उसको फ़ौरन देखना चाहूँगा। इसके अलावा भी कुछ अलामात हो सकती हैं, डॉक्टर हिरा आपको बताएँगी।